हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पाक हजूरी में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से बात करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद हम आज लाइव हुए हैं और आज का जो वचन है हम उसके ऊपर बात करेंगे कि पाप आपकी हर एक चीज़ को कम करता है। इसको हम बेहतर तरीके से समझना है। हमने तो शुरू करने से पहले हम एक बार प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं वो सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, आत्मिक तरीके से अपने अंदर झांकना है और महसूस करना परमेश्वर की हजूरी को, ताकि परमेश्वर का पवित्र कलाम हम सब से बात कर सके। सो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदा तेरा पवित्र कलाम खुदावन आज हमारे सामने खुला है प्रभु। इसको पढ़ने जा रहे हैं खुदावन, तूने हमें अपनी हजूरी में आने का मौका दिया। हम तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग भी खुदावन ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु जी, आपके दूत तूने एक एक जन को टच करे पिता। सबके मनों को तू जांचने वाला परमेश्वर है खुदावंद। एक एक मन को जांच पिता, हर एक चीज को कंप्लीट करना। इस वचन के जरिए आशीष और बरकत देना। इस वचन के जरिए तू सबके उस बंधन को तोड़ना प्रभु जो इनकी लाइफ में है प्रभु। हर वो कंफ्यूजन खत्म करना प्रभु इस पाक पवित्र वचन के द्वारा। हमें इसे गहराइयों से समझने के लिए खुदावन वो सामर्थ्य दे प्रभु कि हम इसे अच्छे तरीके से समझ पाए, इस पे चल सके, इसे सिखा पाए खुदावन, और अपनी जिंदगी में उसी तरीके से चले जो तेरा वचन सिखाता है। सो परमेश्वर, ये वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए तू हमारे हृदय को साफ कर, ताकि हम इसे ग्रहण कर सके प्रभु। है मेरे पिता, जितने लोग भी प्रभु देख रहे हैं, एक एक जन की जिंदगी को बदलना इस वचन के जरिए। इस वचन को पढ़ने पे खुदावन, समझने पे, सुनने पे खुदावन हमें आशीष और बरकत देना। खुदा बाप, दुआ सुनना, कबूल करना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो अभी हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं। पाप आपकी हर चीज को कम करता है। पाप आपकी हर एक आशीष को कम करता है। अगर हम इसको देखें, यूहन्ना बाइबल की किताब यूहन्ना उसकी 5 की 14 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आन पड़े। परमेश्वर ने एक रोगी को चंगा किया और परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस पाप के कारण तू रोगी था, उस पाप से तू हील हो चुका है, छूट चुका है, आजाद हो चुका है, तेरे बंधन टूट चुके हैं। दोबारा से पाप मत करना। तो हमें इसे समझना मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह एक कुंड के किनारे जाते हैं जहां पर बीमार लोग रहते थे, और उस कुंड के पानी को स्वर्गदूत एक समय पर आकर हिलाते थे, तो जो कोई पहले उस पानी में उतरता था वो चंगा होता था। और यीशु मसीह उस कुंड के पास जाकर देखते हैं 38 साल से, 38 ईयर्स से एक रोगी वहां पड़ा है, एक व्यक्ति बीमारों में पड़ा है। उससे यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे पानी हिले तो नीचे उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। बाइबल कहती है वह चंगा हुआ। और जब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई कि ये क्या हुआ, पानी तो हिला नहीं, ये लोग चंगे कैसे हो रहे हैं, तो यीशु मसीह भीड़ से हट गए। उसको मालूम नहीं था कि मुझे चंगा किसने किया है।
और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिले तो कहा, अब फिर पाप मत करना। वो 38 साल का रोगी जो वहां पड़ा हुआ था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे हील किया, हील करने के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे दोबारा जब मिले, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया। तो जब उससे दोबारा प्रभु यीशु मसीह मिले तो उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोबारा फिर पाप मत करना। यहाँ पर ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी पर आ पड़े। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि मेरी जिंदगी जो दुखी में थी वो पाप के कारण थी। मेरे प्रियो, आज अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारी नहीं जा रही, तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी के अंदर उस पवित्रता के साथ नहीं चल रहे जिस पवित्रता के साथ हमें परमेश्वर देखना चाहता है। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने बहुत बेटर तरीके से रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, किसी ने तो उस व्यक्ति को पैदा किया होगा, कोई तो उसका चाचा मामा होगा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। पाप आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को कम करता है, और ये वाकई सच है। पाप एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी के अंदर चीजें जुड़ी होती हैं ना, जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में पाप है तो उस पाप के कारण वो लोग आपसे दूर रहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग आनी होती है, ये भी वैसा ही है। जब आपकी जिंदगी में कोई परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देनी होती है तो वो भी आपसे उसी पाप के कारण दूर रहती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक कार डीजल या पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, सेम वैसा ही है हमारी जिंदगी भी। हमारी जिंदगी के अंदर वो बरकतें जो हम परमेश्वर की ओर से लेना चाहते हैं, वो तब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक हमारी जिंदगी से वो पाप खत्म नहीं हो जाता। अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें पानी है तो उसके लिए हमें अपने आप को साफ और पवित्र करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि हर वो चीज कम होती है एक पाप के कारण, इसलिए उसके पास कोई, अब उस व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था। बाइबल कहती है कि उसकी जिंदगी में बीमारी थी, वो पाप के कारण आई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि फिर से पाप ना करना, तो आपको मालूम होगा कि आपने पहले कौन सा पाप किया था। यहाँ पे बाइबल बताती है कि अगर हमें कोई पर्सन ये चीज कहता है कि तू पाप दोबारा मत करना, तो जो तो समझदार इंसान होगा वो तुरंत ही समझ जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कौन सा पाप किया था, उसे पता होगा। जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहे थे कि फिर से पाप मत करना, तो उसका मतलब उस व्यक्ति को मालूम था कि मैं कौन से पाप में फंसा हूं। नहीं तो वह पूछता, प्रभु किस पाप की तुम बात कर रहे हो? कि मैं शराब ना पीऊं, मैं व्यभिचार ना करूं? कौन सा पाप? उस व्यक्ति का फाइनेंस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, परिवार चला गया और कोई भी उसके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब जिंदगी में पाप आता है तो शैतान आता है, और शैतान चुराने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। ये बाइबल हमें बताती है कि हमारी जिंदगी के अंदर जब पाप आता है तो शैतान पावरफुल होता है। शैतान की खुराक ही पाप है। जैसे हर प्रकार का पक्षी लगाओ, जैसे ईगल मान लो, या फिर कोई भेड़ बकरी मान लो, उसको अगर आप पत्ते दोगे तो वो ताकतवर होएगी।
एक इंसान है, अगर वो रोटी नहीं खाएगा तो वो कमजोर होगा, अगर वो रोटी खाएगा तो वो ताकतवर होगा। सेम चीज तरीके से पाप है। अब जो शैतान है उसकी जो खुराक है वो पाप है। वो पाप कैसा भी हो सकता है। आप शराब पीते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप ठगी करते हैं, आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं, वो कैसा भी हो सकता है। अगर वही एक पाप शैतान को पावरफुल करता है आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए। सो अगर हमें अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को ऊपर देखना है, अप करना है, तो सबसे पहले हमें पाप को अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर अगर मैं बात करूं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आपको चॉइस देता है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, अच्छाई वाला या बुराई वाला। अगर आप अच्छाई वाला करोगे तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा ही रहेगा। लेकिन अगर आप बुराई वाला करते हो तो परमेश्वर आपको ये नहीं कहता कि तू बुराई मत कर, वो कभी नहीं कहता, क्योंकि वो आपकी खुद की चॉइस थी। तो परमेश्वर हमें खुद चॉइस देता है कि तू देख बेटा, तुझे कहां जाना है। अगर तू मेरी तरफ आता है तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा, अगर तू पाप की तरफ जाएगा तो तू नीचे को जाएगा। सो हमें डिसाइड करना है। आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब भी शैतान आपके जीवन में कुछ भी कम करना चाहता है तो वो आपको कम नहीं कर सकता। इसलिए वो आपकी जिंदगी में पाप के द्वारा प्रवेश करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जैसे कि बाइबल के अंदर में हमने बात करी थी पाप। शैतान आपकी जिंदगी में पाप को भेजता है। पर शैतान जब भी आपकी जिंदगी में किसी भी चीज को कम करना चाहता है, कोई भी बरकत को, किसी भी आशीष को, किसी भी चीज को जब वो कम करना चाहता है तो वो डायरेक्टली उस चीज को कम नहीं कर सकता। वो आपकी लाइफ के अंदर उस पाप को भेजता है ताकि उस पाप के कारण वो आपकी जिंदगी में एंटर कर सके। सो हमें अपने आप को उस पाप से दूर करना है। अगर हम उस पाप को एंट्री देंगे, दरवाजा खोलेंगे, तो वो अंदर एंटर करेगा ही करेगा और आपकी आत्मिक जिंदगी खराब होगी। सो यहाँ पे हमें बाइबल बताती है कि वो डायरेक्टली कोई चीज कम नहीं कर सकता, वो आपकी जिंदगी के अंदर पाप को भेजता है। अब पाप के द्वारा प्रवेश करता है और फिर आपका गंदी फिल्म देखने को मन करता है, शराब पीने को मन करता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, क्योंकि शैतान आपसे नफरत करता है। वह चाहता है कि आप बेइज्जत हों, आप अकेले रहें, दुखों में रहें, इसी में उसकी संतुष्टि है। शैतान आपकी जिंदगी में काम कैसे करता है? वो डायरेक्टली किसी चीज को कम नहीं कर सकता, वो आपकी जिंदगी में पाप को भेजता है। पाप को कैसे भेजता है? आपका गंदी फिल्में देखने को मन करेगा फेसबुक पे, ठीक है, या फिर कुछ गंदी बातें करने को मन करेगा, शराब पीने को मन करेगा, ठीक है, व्यभिचार करने को मन करेगा। ऐसी कुछ चीजें आपकी जिंदगी में वो भेजता है। जब आप ऐसी चीजें करना स्टार्ट करते तो वो खुश होता है, वो आपको हमेशा बेइज्जत देखना चाहता है। वो खुश होता है जब आपकी जिंदगी में ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हमें बाइबल सिखाती है, आप अकेले दुखों में रहें, इसी में उसकी संतुष्टि है। और यीशु मसीह ने कहा, शैतान चुराने, घात करने, नाश करने आया और मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। मेरे प्रियो, जब आपको शैतान पाप की ओर लेकर जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो मुझे कम करना चाहता है, कुछ मेरी जिंदगी से चुराना चाहता है। जब किसी ने आत्मा का पीछा किया तो उसकी जिंदगी में क्या हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि शैतान आप से नफरत करता है। वह चाहता है कि आप बेइज्जत हों, आप अकेले रहें, दुखों में रहें,
इसी में उसकी संतुष्टि है। और यीशु मसीह ने कहा, शैतान चुराने, घात करने और नाश करने आया, और मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। मेरे प्रियो, जब आपको शैतान पाप की ओर लेकर जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो मुझे कम करना चाहता है, कुछ मेरी जिंदगी से चुराना चाहता है। जब किसी ने आत्मा का पीछा किया तो उसकी जिंदगी में क्या हुआ? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर हमें चयन करने की अनुमति देता है। सेम चीज कि बाइबल बता रही है कि परमेश्वर हमें डिसीजन लेने का मौका देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे करने की अनुमति देता है कि हमें शरीर के अनुसार चलना है या आत्मा के अनुसार चलना है। लेकिन परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वो इज्जत है, वो आशीष है, वो चंगियाई है, वो छुटकारा है, वो परिवार का उद्धार है। लेकिन उसको लेने के लिए आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया कि परमेश्वर जो हमें देना चाहता है वो इज्जत है, वो बीमारियों से छुटकारा है, वो चंगियाई है, वो आशीष है, वो बरकतें हैं, वो परिवार का छुटकारा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों में ऐसा है कि बहुत सी फैमिलीज हैं, उनके अंदर एक दो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पूरी फैमिली के अंदर कुछ जगह पे कुछ चीजें ठीक नहीं होती। उसका कारण कि फैमिली का छुटकारा नहीं है। तो परमेश्वर हमें वो देना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाप के अंदर, तो हमारी फैमिली का छुटकारा कभी नहीं हो सकता। वो मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो मेरा हस्बैंड हो सकता है, वो मेरी वाइफ हो सकती है, वो मेरे बच्चे हो सकते हैं। छुटकारा उनका क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को एक सही ट्रैक पे नहीं लाते, हम अपने आप को एक सही जगह नहीं रखते, हमें शायद लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता, बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर की आंखें, वचन बताता है कि बाइबल बताती है हमें कि यहोवा दियां अखां हर पल हम पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की जो दृष्टि है, वो जो कैमरा है ना परमेश्वर का, वो हर वक्त हमें वॉच करता है। हर एक सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के लिए हमें वॉच करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो बच्चों से क्या बात कर रहे हैं, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो एक एक चीज को देखता है। सो यहाँ पे सेम चीज की अगर हमें अपना छुटकारा पाना है तो हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। सो ये परमेश्वर के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तभी वो चीजें पॉसिबल है। तब परमेश्वर आपको जीवन के हर एक हिस्से में आशीष देगा, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे आत्मिक तरीके से। सो परमेश्वर का ये पवित्र कलाम पढ़े जाने पे आप सबको आशीष और बरकत मिले। इस वचन को पढ़ने के बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा, इस पवित्र कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर आत्मिक तरीके से चलूं, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूं। मैं शारीरिक तरीके से नहीं, मैं आत्मिक तरीके से चलूं। मेरी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू खुदा।